सबसे पहले सोना पर ही बात कर लें। तंवर साहब मस्त हैं क्योंकि विपक्ष जो है वो अस्त व्यस्त है, उन्हें पता ही नहीं कहाँ है। मसलन पिछले दिनों सोना के लोगों ने एक प्रदर्शन किया था, शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा को लेकर के उनका गुस्सा था। भ्रष्ट लोगों ने पहले प्लास्टिक की प्रतिमा लगाई, फिर जनता ने विरोध किया। जो फुहारा चौक सुंदरीकरण के नाम पर यह पिछले 3 वर्षों से इस पर कार्य किया जा रहा था कि सुंदर भड़ाना जी चुनाव हारने के बाद अब वो भगवाधारी होने के जुगाड़ में है वापस। तेजपाल तंवर जब चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी का उनको टिकट मिला था, तो उनको मजबूत चुनौती देने के लिए जो मैदान में थे वो रोहताश खटाना थे। ये सोना की कहानी है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, और चाहे फिर छोटा चुनाव क्यों ना हो, तो अब चुनाव में देखते होंगे तमाम राजनेता दीवारों पर टंग जाते हैं। बिजली के खंभे हों, टेलीफोन के खंभे हों या कहीं भी स्थान मिले, आपको नेताओं के बोर्ड टंगे दिखाई देंगे। इसलिए मैंने कहा कि नेता टंग जाते हैं। लेकिन चुनाव होने के बाद जाने वो कहाँ चले जाते हैं। जनता के लिए कंडीशन ये बन जाती है कि वो चेहरे जो उनके सामने तमाम दुहाई दे रहे थे, आपका अपना होने की, कहीं बेटा होने की, कहीं नेता होने की, कहीं आपके सबसे बड़े सिपा सलार होने की, लेकिन चुनाव बीता नहीं और नेताजी किसी ऐसे स्थान पर छुप जाते हैं, शायद उनको 4-4.5 साल ढूंढना भी मुश्किल हो जाए। सियासत हमेशा जारी रहती है, भले ही नेताजी फील्ड में हो या ना हो। मैं आपसे बात किया करूंगा विधानसभा क्षेत्रों की, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुए अब 1.25 साल होने को है। हरियाणा की जो सरकार बनी, नायब सिंह सैनी साहब की सरकार बनी, बीजेपी की हैट्रिक सरकार बनी, उसको लगभग 1.25 साल होने को है। और ये समय आप कह सकते हैं कि नेताओं का रिपोर्ट कार्ड हुआ करता कि आखिर आपने किया क्या। और परीक्षा विपक्षी नेताओं की भी होती है, क्योंकि जब जब भी कहीं विपक्ष लुप्त हो जाए, सुप्त हो जाए या शयन अवस्था में चला जाए, तो फिर सत्ता पक्ष पूरी तरह से निरंकुश हो जाता है। लगता है कि जैसे उनके लिए अब कोई कहने सुनने वाला तो रहा नहीं। अमूमन ये स्थिति हर जगह होती है, लेकिन हमारे सोना के साथी हरविंदर खटाना मुझे बता रहे थे, तो मन हुआ कि आपसे आज सबसे पहले सोना पर ही बात कर लें। सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र गुरुग्राम का गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। सोना तावड़ू दक्षिण हरियाणा का प्रमुख क्षेत्र है। एक समय था कभी सोना अलग विधानसभा हुआ करती थी और तावड़ू अलग विधानसभा हुआ करती थी। 2007 में जो परिसीमन हुआ और 2009 में पहला चुनाव हुआ, उस समय सोना और तावड़ू विधानसभा सीट एक ही हो गई। अगर इसे सीट को माने, इस क्षेत्र को माने, ये एरिया जो है इस समय रियल एस्टेट का हब है। आप अगर गुरुग्राम की तरफ बढ़े, चाहे सोना से गुरुग्राम की तरफ जाए या गुरुग्राम से सोना की तरफ आ रहे हैं, या फिर आप फरीदाबाद बल्लभगढ़ से जा रहे हैं सोना की तरफ, तो आपको तमाम गगनचुंबी इमारतें, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बड़े बड़े रियल एस्टेट के आपको कारोबार दिखाई दे जाएंगे। कि सोना की धमक आखिर है क्या, ये बता देगी आपको। लेकिन इस धमक के बीच में अगर मैं ये कह दूं कि सियासतदान यानी कि सत्ता पक्ष के जो नेता है तेजपाल तंवर आजकल विधायक हैं। यहाँ 2014 में पहली बार विधायक बने थे, 19 में टिकट नहीं मिला, 24 में फिर मिला, फिर जीत गए। दूसरी बार विधायक है तेजपाल तंवर। तंवर साहब मस्त हैं क्योंकि विपक्ष जो है वो अस्त व्यस्त है, उन्हें पता ही नहीं कहाँ है। इसलिए तंवर साहब मस्त हैं, क्योंकि जब तक, मैंने कहा कि जब तक सत्ता को सियासत में चुनौती नहीं मिलती, तब तक आप कह सकते हैं कि सियासत का मजा भी नहीं आता। और खासकर जनता जनार्दन को लगता है कि जाएं तो जाएं कहाँ। वो चेहरे, वो मोहरे, वो लोग जो कभी उनका अपना होने की दुहाई दे रहे थे, अगर उनके दरवाजे बंद मिले, कहीं उनसे मुलाकात ना हो, तो फिर बात जरूर होती है। अगर आपसे बात कर लूँ सोना विधानसभा क्षेत्र, सोना तावड़ू की, तो जब विधानसभा चुनाव था, यहाँ कांग्रेस की टिकट मांगने वाले 3 दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट थे। एक नेताजी तो आजकल हमारे पलवल जिले के अध्यक्ष भी हैं आजकल उनमें से,
जो उस समय सोना तावड़ू की विधानसभा की टिकट मांगा करते थे, नेत्रपाल अधाना। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा कि वो कौन से चेहरे थे और फिर बताऊंगा कि जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था वो कहां है आजकल। तेजपाल तंवर जब चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी का उनको टिकट मिला था, तो उनको मजबूत चुनौती देने के लिए जो मैदान में थे वो रोहताश खटाना थे। रोहताश खटाना एक बड़ा नाम है सियासत का, कारोबार का, बिजनेस का भी बड़ा नाम है। 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, ठीक है, उनको जीत नसीब नहीं हुई, चुनाव 4 बार लड़े हैं। पिछले चुनाव में भी तेजपाल तंवर जो है, कई कहा गया था कि पैराशूटी कैंडिडेट है, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी के तेजपाल तंवर जीते और कांग्रेस के जो कैंडिडेट बनकर के आए थे रोहताश खटाना दूसरे स्थान पर रहे। विधानसभा चुनाव के बाद क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि सबसे सशक्त विपक्ष वो था, दूसरे स्थान नंबर के कैंडिडेट थे, लेकिन उनकी जो उपस्थिति है वो कहीं कम दिखाई पड़ती है। आजकल अगर कहें तो सियासी परिदृश्य से कई बार नदारत से पड़ते हैं। प्रयास करेंगे सभी नेताओं को मिलने का, उनसे बात करने का, उनकी बात जानने का, लेकिन इतना जरूर है कि अभी कहीं जरूर नदारद है वो सियासी फलसफा से, राजनीतिक परिदृश्य से। अगर अगला नाम मैं आपसे कहूं, जो चुनाव लड़े थे सोना विधानसभा के अंदर, तीसरे स्थान पर रहे थे मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद अब की बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इससे पहले वो एक बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। जावेद साहब भी सियासत का भी बड़ा नाम है और उन्हें आप मान सकते हैं कि जो बिजनेस, व्यापार की दुनिया का भी बड़ा नाम है। जावेद साहब तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन इस समय अगर कहें तो जनता के मुद्दे उठाने के मामले में भी वो तीसरे स्थान पर हैं कि चौथे स्थान पर है, पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो अपने जो उनके कारोबार है, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, उसके अंदर पूरी तरह से व्यस्त हैं। अगर अगला नाम मैं आपसे कहूं तो वो नाम होगा कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह इस विधानसभा चुनाव में 2024 में जो हुआ, तो उस चुनाव में चौथे स्थान पर रहे थे। इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए चौथे स्थान पर रहे। लेकिन आजकल कल्याण सिंह जी भी कहाँ है, ये भी भगवान ही बता सकता है, ईश्वर बता सकता है कि कहाँ ज़्यादा व्यस्त हैं आजकल वो। लेकिन ये जरूर है कि कहीं व्यस्त हैं। जनता की समस्याएं, जनता के मुद्दे उठाने के लिए उनको अब सियासी फलसफे पर वो दिखाई पड़ते नहीं। वैसे अगर आपसे एक बात जोड़ता चलूं, ऐसा नहीं है कि सोना पूरी तरह से समस्या मुक्त हो गया है, वहाँ पर अब कोई परेशानी है नहीं, लोग बिल्कुल कुशल मंगल में है, राम राज आ चुका है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विकास जब होता है, कोई विकसित क्षेत्र होता है, तो समस्याएं वहाँ खुद ब खुद खड़ी हुआ करती हैं कई बार। तो मसलन पिछले दिनों सोना के लोगों ने एक प्रदर्शन किया था, शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा को लेकर के उनका गुस्सा था। उस प्रतिमा का अनावरण आज तक नहीं हुआ। एक बार सुनिए, आपको दिखाता हूं मैं वो सीन क्या था। भ्रष्ट लोगों ने पहले प्लास्टिक की प्रतिमा लगाई, फिर जनता ने विरोध किया, फिर पत्थर की लगाई गई। इंडिया संगठन जिला अध्यक्ष बच्चू अदाना पिछले 1 घंटे से हम यहाँ अनशन पे बैठे हैं। जो शहीद भगत सिंह की प्रतिमा आप लोगों को भी दिख रही है, इसका अनावरण नहीं हो रहा पिछले 8 महीने से। और मैं इसकी पूरी आपको जीवनी बताता हूँ। जो फुहारा चौक सुंदरीकरण के नाम पर यह पिछले 3 वर्षों से इस पर कार्य किया जा रहा था। पहले एक प्रतिमा प्लास्टिक की लगाई थी भ्रष्ट अधिकारियों ने, उसकी कोई जांच नहीं हुई, उसकी भी जांच करनी चाहिए। और क्या नाम है, जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनका ऐसे लोगों को यहाँ से ट्रांसफर करना चाहिए। जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी है जी, वो आम जनता की आवाज सुनते हैं और हमें पूरा विश्वास भी है। और इसका अनावरण गुरु पर्व नगर कीर्तन से पहले इसका अनावरण होना चाहिए। इसका अनावरण नहीं किया जाता तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नाम पर हम ज्ञापन देंगे और इसका अनावरण करवाएंगे। आज हम 1 घंटे के लिए बैठे और आगे भी फिर हम पूरा अपना प्रयास जारी रखेंगे। फिर हम अनशन पे बैठेंगे जी। करीब कितने लोग अनशन पे बैठे? अभी 20 लोग बैठे थे यहाँ। ठीक है। अगर अगले नाम की मैं बात आपसे करूं तो फिर सुंदर भड़ाना का नाम आएगा। सुंदर भड़ाना हाथी पर बैठ करके आए थे विधानसभा चुनाव में। सबसे बड़ा आप उसे वाहन कह सकते हैं, सबसे बड़ी सवारी कह सकते हैं। गजानन पर सवार थे, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नीला झंडा लेकर के चुनाव मैदान में उतरे थे। लेकिन उसके बाद से अब लगता है कि सुंदर भड़ाना जी चुनाव हारने के बाद अब वो भगवाधारी होने के जुगाड़ में है वापस। क्योंकि पिछले दिनों उनके कार्यालय पर पहुंचे थे तेजपाल तंवर, आजकल के विधायक, यानी कि जिनके सामने वो चुनाव मैदान में थे, उन्हीं को बुलाया हुआ था अपने कार्यालय पर खैर मकदम करने के लिए। और सियासत में सब कुछ संभव है।
कौन कब कहाँ है और कौन कब कहाँ होगा, ये उन्हीं को पता होता है बस सिर्फ, और वो भी समय और परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता है। तो सुंदर भड़ाना जी आजकल भाजपाई होने की जुगत में है शायद। अगर अगला नाम कहूँ तो विनेश गुर्जर, चाय की केतली निशान था उनका। आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावणवाली और दुष्यंत चौटाला की पार्टी से कैंडिडेट थे। दुष्यंत चौटाला की पार्टी में आजकल भी हैं। पिछले दिनों डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आए हुए थे तो उनके साथ दिखाई पड़े थे, लेकिन इसके अलावा कहीं दिखाई नहीं पड़ते। जनता की समस्याओं को, जनता के मुद्दों को लेकर के कहाँ उठाना है, कब उठाना है, कैसे उठाना है, इस पर शायद विनेश जी का ज़्यादा फोकस नहीं है। अगर अगला नाम कहें तो सतवीर पहलवान, बड़ा नाम है सोना तावड़ू की सियासत के अंदर। हमेशा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो चर्चाओं में रहा भी करते हैं, चर्चाओं में दिखते भी हैं, लेकिन शायद उनकी सेहत नासाज है या कोई और कारण है। इस समय जन समस्याओं के मुद्दे पर तो शायद वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता के मसले क्या हैं, इस पर उनका कोई खास फोकस नहीं है। और एक नाम आपको बताऊंगा, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना। खटाना साहब भी आजकल गुमसुम है। शायद दिल्ली की चुनावी हार और उससे पहले हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की जो स्थिति हुई थी, शायद उसने धर्मेंद्र खटाना जी को कहा हो कि भैया कुछ दिन शांत रह लें। लेकिन जरूरी है कि अगर आप सियासत में रहना चाहते हैं, आप जनता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, तो केवल 3 या 6 महीने से काम नहीं चलता। आपको जनता के बीच रहना होगा। तो ये सोना की कहानी है, जहाँ के सियासतदानों को, उन नेताओं को जो चुनाव के दौरान या तो वोट मांगने के लिए उनके बीच में थे और यहाँ कहीं कैंडिडेट होने की तैयारी में थे, उनको ढूंढ रहे हैं सोना के लोग कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। आपको क्या लगता है कि अब हर क्षेत्र में, हर एरिया में कुछ ऐसा ही होता है, या सोना की स्थिति कुछ अलग हटके है? जो हमारे खासकर दिल्ली एनसीआर और सोना गुरुग्राम के दर्शक हैं, वो जरूर बताएं कि आखिर इन सियासतदानों को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।